Hello students, welcome to my channel Be Expert. See students, today is our 8th module. कल के 7th मॉड्यूल में हम लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है फाइनल अकाउंट का वो देखा। आज हम लोग सिर्फ एडजस्टमेंट्स देखेंगे। एडजस्टमेंट्स के कैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। पेज नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सिर्फ अभी आपको मैं एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स बताऊंगी और जहाँ पे अभी हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम से ना हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वो भी देखने का है। तो आज हम लोग ये एडजस्टमेंट्स देखते हैं। देखिए अभी सारी जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में जो आइटम पोस्टिंग करने हैं वो हम लोगों को पोस्टिंग करने, लेकिन आपको मैंने सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले जो ऊपर का इन्फॉर्मेशन दिया है वो कभी भी पढ़ने का, और उसके बाद एडजस्टमेंट्स पढ़ के जो एडजस्टमेंट्स है वो आइटम्स को क्या करने का है, मार्क करना है, टिक करना है। ठीक है। अभी देखिए आप सबसे पहले एडजस्टमेंट देखिए, द स्टॉक इन हैंड 58,000 31 मार्च को। तो 31 मार्च का जो स्टॉक रहेगा वो कौन सा स्टॉक है आपका, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमेशा याद ही रखो, कहाँ करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और एसेट साइड में। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है रॉयल्टीज़ और वेजेस। तो रॉयल्टीज़ और वेजेस को मार्क करिए। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब हमेशा याद रखिए, कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब हम लोगों को वो स्टिल वी हैव टू पे दैट, मतलब हमको वो भरना बाकी है। तो अगर भरना बाकी है मतलब हमारे सिर पे क्या है, वो एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। तो ये जो दोनों आइटम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो कहाँ जाएंगे, इनका एक इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में, रॉयल्टीज़ 1500, वेजेस 800, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और इसका सेकंड इफेक्ट्स कहाँ जाएंगे, रॉयल्टी आपने कहाँ लिखा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा रहेगा। तो उसमें हम लोग ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि वी स्टिल हैव टू पे, हमको ये अभी भी ये पैसा भरना बाकी है। तो कभी भी याद रखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कभी भी हम लोग ऐड करेंगे, कोई भी जो है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसमें क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो रॉयल्टीज़ में 1500 ऐड हो जाएगा और वेजेस भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ही रहेंगे, तो उसमें आप लोग 800 ऐड करोगे। मतलब ये रॉयल्टी के भी 2 इफेक्ट हो गए और वेजेस के भी 2 इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरीज पेड इन एडवांस। देखिए अभी इसमें आप देखो सैलरीज आपने एडवांस में पे की है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी खर्चा अगर पे करने का बाकी रहेगा तो हमारा क्या बनता है, वो आउटस्टैंडिंग बनता है, हमारे सिर पे जिम्मेदारी है। इसका उल्टा यहाँ पे अप्लाई करेंगे रूल। यहाँ क्या बोला है, सैलरीज पेड इन एडवांस। एडवांस में आपने सैलरीज पे करके रखी है तो वो आपके लिए क्या है, आपके लिए अच्छा है वो। क्यों, क्योंकि आपने पहले से कुछ खर्चे पे करके रख दिए हैं। तो जो चीज़ें हमारे लिए अच्छे हैं वो कहाँ पे जाएगी हमारी, इसका एक इफेक्ट जाएगा एसेट साइड में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का एक इफेक्ट लाइबिलिटी साइड में गया था। तो ये इसको हम लोग नाम देंगे प्रीपेड। प्रीपेड मतलब आपने पहले से ये खर्चा पे करके रखा है। तो जो प्रीपेड होता है ना वो हमेशा इसका एक इफेक्ट एसेट साइड में जाता है। और दूसरा क्या होगा, सैलरीज अपने कहाँ लिखी रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो आइटम को पोस्ट किया रहेगा। तो उसमें से आप ये प्रीपेड क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्यों लेस करेंगे, क्योंकि आप ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये जो बनाते हो ना, ये करंट ईयर का बनाते हो, और ये जो खर्चा है इसमें जो 2000 जो सैलरी है वो आपकी दिस नॉट बिलोंगिंग टू दिस ईयर, ये साल की नहीं है, इसलिए हमको वो इस साल में से क्या करनी पड़ेगी, लेस करनी पड़ेगी। तो हम लोग प्रीपेड को क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी को लेस कर देंगे वो वाले सैलरी में से। नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड RDD 3% ऑन डेटर्स। अभी देखिए ये तो आपको मैंने बताया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट ही बनाना है, बैड डेट्स, ऐड न्यू बैड डेट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, ये मैंने आपको कल बताया था। तो इसको आपको क्या पोस्ट करना है, ये जो बैड डेट्स है, कभी भी देखिए एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स रहते हैं वो न्यू बैड डेट्स रहते हैं, जिसको हम फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अपने डेबिट साइड में जो फॉर्मेट है वहाँ पे न्यू बैड डेट्स के सामने 1000 लिख देंगे। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, डेटर्स, इजंट इट। तो डेटर्स में देखिए डेटर्स हमारे कहाँ रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इसके बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो वहाँ से ये जो बैड डेट्स है वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। वहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, न्यू
बैड डेट्स। तो ये जो डेटर्स है, डेटर्स के अमाउंट में से पहले हमारे ये बैड डेट्स क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना डेटर्स का, उसके ऊपर आप आरडीडी क्रिएट करोगे। कभी भी याद रखिए, डेटर्स के ऊपर जो जो एडजस्टमेंट्स है वो सारी करने के बाद जो पैसा बचता है डेटर्स का, उसके ऊपर हमेशा आरडीडी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका वो माइनस करके जो बचा हुआ पैसा रहेगा उसके ऊपर आप 3% आरडीडी कैलकुलेट कीजिए। तो 3% जो भी आपका अमाउंट आएगा वो अमाउंट अभी आप कहाँ लिखोगे, उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ करोगे, एक तो आप डेटर्स में से लेस करोगे आरडीडी, न्यू आरडीडी करके, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमारे फॉर्मेट में जाएगा। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया ना आरडीडी वाला, उसमें जाएगा न्यू आरडीडी। ओके, और न्यू आरडीडी भी क्या क्या होगी वहाँ पे, ऐड न्यू आरडीडी होती है। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5% एंड फर्नीचर 10%। अभी डेप्रिसिएशन का तो नॉर्मल इफेक्ट है, क्या करेंगे हम लोग, जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है ना एसेट साइड में, उसके ऊपर 5% निकालो, फर्नीचर पे कितना निकालोगे, 10%। दोनों भी डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, रेसिडुअल वैल्यू होता है, तो वो उसमें से क्या हो जाएगा, दोनों में से उनका डेप्रिसिएशन लेस कर दो। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा उसका, डेप्रिसिएशन ये अपने जो फर्म है, फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन। और पहले आप लैंड एंड बिल्डिंग लिखोगे, फर्नीचर लिखोगे, दोनों का इनर कॉलम में अमाउंट लिख के फिर बाहर आप उसका पोस्टिंग करोगे। अभी ये हमारी हो गई एडजस्टमेंट्स। अभी हम लोग देखते हैं कि इस सम में हमारी कोई साइलेंट एडजस्टमेंट है क्या। देखिए, आप डेबिट साइड में जो सारे ट्रायल बैलेंस में जो आइटम है वो सारे हमेशा के रोज़ के आइटम्स है, इसलिए मैंने आपको वापस बताया नहीं। इसमें एक नया आइटम आया हुआ है, देखिए आप, एडवांस गिवन टू शाहरुख। आपने शाहरुख को क्या दिया है, एडवांस दिया है। तो एडवांस आप किसी को भी अगर एडवांस देते हो तो वो आपके लिए क्या है, आपकी एसेट है, क्योंकि आपने किसी को तो एडवांस देके रखा हुआ है। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, एडवांस गिवन टू शाहरुख, इट विल ट्रीट एज एन एसेट। तो ये डायरेक्टली आपका एसेट साइड में जाएगा, एडवांस गिवन टू शाहरुख। ओके, उसके बाद नया आइटम कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। देखिए, जो डेबिट साइड में इंटरेस्ट और कमीशन आया है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ही जाएगा, क्योंकि वो क्या है, खर्चा है। रॉयल्टीज मैंने आपको बोला है, रॉयल्टी आइटम कहाँ का है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है हमेशा। बाकी जो सारे आइटम है वो सारे आपके हमेशा के आइटम्स है। अभी अगर आप क्रेडिट साइड जाओगे तो नया आइटम आपको कुछ एक ही है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो हमको मिलेगा ना वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे उसका, और जो भी खर्चे रहेंगे वो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये एकदम इजी प्रॉब्लम था, इसके एडजस्टमेंट्स भी इजी थी। और देखिए स्टूडेंट्स, जो ये एडजस्टमेंट्स है ना, ये सेम एडजस्टमेंट्स आपको आगे की रिपीट रहेगी। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, एग्जाम में आपको टोटल 5 या 6 एडजस्टमेंट्स रहती है, उसमें से 4 एडजस्टमेंट है ना वो एकदम इजी रहेगी, जैसे हम लोग नॉर्मली जो डेली करते हैं ना वो रहेगी। लेकिन 2 एडजस्टमेंट कोई तो थोड़ी सी टफ रहेगी। तो इसलिए आपको सारी एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट्स कैसे होते हैं वो समझ के लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने एक भी इफेक्ट रॉन्ग किया ना तो आपका बैलेंस शीट कभी भी टैली नहीं होगा। और आपको ये भी बात बोलती हूँ कि अगर आपने जीपी सही निकाला, एनपी सही निकाला आपका, और आपकी अगर बैलेंस शीट टैली होती है तो आपका 1 मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाएगा, आउट ऑफ मार्क्स आपको मिलेंगे फाइनल अकाउंट के जो भी मार्क्स रहेंगे वो। ठीक है, अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से पता नहीं मुझे ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि अभी तक फॉर्मेट आया नहीं है। अदरवाइज पहले ये फाइनल अकाउंट 20 मार्क्स को आता था। आप सोचिए 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स आपके खुद के हो गए। अभी इस साल पता नहीं ये 10 मार्क्स को आएगा कि 20 को, बट ये इसका एक सेपरेट प्रॉब्लम रहता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, इसको आप स्किप भी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो एडजस्टमेंट्स है, क्वेश्चन नंबर 3 के एडजस्टमेंट में फटाफट रीड आउट करती हूँ। इसमें भी सब एडजस्टमेंट सेम टू सेम है। अभी आपको मैं एक बात बताती हूँ, क्लोजिंग स्टॉक का देखो आप एडजस्टमेंट्स क्या लिखा है, पेज नंबर 30 पे आइए आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम का बता रही हूँ मैं, रुचा एंड जूली, थर्ड क्वेश्चन। तो रुचा एंड जूली के क्वेश्चन में आप आ जाइए, वहाँ पे देखिए आप फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। अगर क्लोजिंग स्टॉक की ऐसी दो अमाउंट दी रहेगी ना, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, तो आपको कौन सी अमाउंट लिखनी है, विच एवर इज लेस। इतना मेरा वर्ड आप याद रखो, कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, इन दोनों में से
विच एवर इज लेस, जो कम कीमत है, जो कम प्राइस है, वो हमेशा हमको लेनी है, दूसरी वाली कीमत को हमको टोटली इग्नोर करना है। तो आप इसमें देखिए 88,000 और 90,000 दिया है, विच वन इज लेस 88,000, तो हम लोग अभी क्लोजिंग स्टॉक का कौन सा लेंगे 88,000। क्लोजिंग स्टॉक का अगेंस्ट क्या इफेक्ट आता है ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अभी आगे देखिए आप क्या लिखा है, रुचा एंड जूली विड्रॉ बिजनेस फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज़। जो भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं। और आपको मैंने बोला है कि क्या करेंगे हम लोग, जो भी गुड्स या विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस बोला उन्होंने, तो ये जो क्या है ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स हम लोग गुड्स अगर कोई भी पार्टनर विड्रॉ करता है तो आपको एक इफेक्ट तो पता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि फैक्ट्री में से गुड्स जाएंगे ना वो जो भी विड्रॉ करेंगे, तो एक तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम लोग बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, रुचा के सामने रुचा का पैसा, जूली के सामने जूली का पैसा, इनर कॉलम में लिख के फिर आउटर कॉलम में टोटल 5,000 लिखेंगे। अभी सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ करेंगे, अभी देखिए गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स है। अभी आप क्या करते हो, हमेशा हम लोग जब भी फाइनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट खोलते हैं तो कैपिटल में हम लोग लेस करते हैं ड्राइंग्स, लेकिन इस क्वेश्चन से इन लोगों ने आपको कैपिटल अकाउंट ओपन करना भी सिखाया है। मतलब ये इलस्ट्रेशन में कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, क्योंकि एक्चुअल सम्स में हमको कैपिटल अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में अगर ओपन किया है तो आप देखिए कैपिटल अकाउंट में लास्ट में देखिए आप कैपिटल अकाउंट कहाँ पे है, एकदम बैलेंस शीट के बाद खोला है। एक्चुअली कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद खोलेंगे ना तो बेटर रहता है, लेकिन अगर लास्ट भी खोलोगे तो चलता है, आपकी मर्जी आपको कहाँ खोलना है। बट मेरे हिसाब से तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में अगर मैं खोलूँगी ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो वो बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि वहाँ के ही बैलेंसेस डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। इसलिए मैं कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में खोलती हूँ और उसके बाद मैं बैलेंस शीट ओपन करती हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर अभी इन्होंने बैलेंस शीट ओपन की है पहले और बाद में कैपिटल, ओके नो प्रॉब्लम, आंसर तो आपका वन एंड सेम आने वाला है। अभी आप देखिए कैपिटल अकाउंट में इन्होंने कैपिटल अकाउंट खोल के क्या लिखा है, देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंसेस है वो, ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ट्रायल बैलेंस में से मिलेंगे। उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कैपिटल अकाउंट के कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो देखिए उन्होंने डेबिट साइड में लिखा है 2 ड्राइंग्स, रुचा में 3,000 और जूली में 2,000। तो अभी आपको समझ में आया ये ड्राइंग्स के दो इफेक्ट कहाँ हो गए, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हुआ और दूसरा का हुआ पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हुआ। मतलब हमने इसको बैलेंस शीट में अभी कुछ भी नहीं करना, क्यों, क्योंकि हमने सेपरेटली कैपिटल अकाउंट खोला है। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, डेप्रिशिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। सेम प्रॉपर्टी का डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, जो जो प्रॉपर्टी है उसका कैलकुलेट करो, एक तो उस मोटर वैन में से लेस कर दो डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी से उसका 7% लेस कर दो और दोनों के इफेक्ट कहाँ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ये एकदम ईजी है एडजस्टमेंट है। देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेटर्स 5% टू बी क्रिएटेड। अभी देखिए डेटर्स पे आरडीडी है, ये कभी भी याद रखिए जो परसेंटेज में दिया रहता है ना वो हमेशा न्यू आरडीडी रहती है। तो न्यू आरडीडी हम लोग कहाँ करेंगे, डेटर्स की सारी एडजस्टमेंट जब हो जाएगी ना, कभी भी याद रखो ये जो आरडीडी की एडजस्टमेंट है ना, ये भले 3rd आने दो 4th आने दो, इसको हमको करना लास्ट है, कभी भी याद रखो, इसको कभी पहले करने का ही नहीं। क्यों नहीं करने का, क्योंकि अगर आगे की एडजस्टमेंट्स अगर डेटर्स के ऊपर रहेगी तो आपने जो आरडीडी कैलकुलेट की वो क्या हो जाएगी, आपकी रॉन्ग हो जाएगी। तो आपको कभी भी आरडीडी की एडजस्टमेंट हमेशा याद रखो, ये हमेशा हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बाद में करते हैं। आगे दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 800, सेम आउटस्टैंडिंग वेजेस है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, आपका खर्चा आउटस्टैंडिंग है, क्या करोगे, वेजेस में, वेजेस कहाँ रहेंगे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में वेजेस में उतना आप ऐड करोगे और दूसरा आपके सिर पे क्या है, ये जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, तो सेकंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस। आगे देखिए गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अभी देखिए इसका क्या मतलब होता है कि आपने 6,000 के गुड्स परचेज किए लेकिन एंट्री नहीं की, तो जिसकी एंट्री नहीं की दैट इज कॉल्ड व्हाट, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। देखिए हमने कल क्या देखा था, अनरिकॉर्डेड सेल्स देखा था, ये क्या है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। तो जो परचेस किया रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे फिर, आपका परचेसेस कहाँ लिखा हुआ है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो परचेसेस लिखा है उसमें ऐड कर दो अनरिकॉर्डेड
परचेसेस, और फिर जो आएगा उसमें से रिटर्न्स लेस करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में रिटर्न्स है देखो 6000, और फिर जो आएगा वो बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग परचेसेस में क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेसेस को ऐड करेंगे। जैसे हमने अनरिकॉर्डेड सेल्स को सेल्स में ऐड किया था, तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस को परचेसेस में ऐड करेंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, अभी मैंने आपको कल एक बात बताई थी, सेल्स आर रिलेटेड विथ डेटर्स, राइट। तो यहाँ पे क्या रूल रहेगा, परचेसेस आर रिलेटेड विथ क्रेडिटर्स। ये हमेशा याद रखो, कैसे रूल्स को याद रखना है। तो परचेसेस आर रिलेटेड विथ व्हाट, क्रेडिटर्स। तो अभी आपने परचेसेस में अगर ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस में इसको ऐड किया, तो आपके जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स आप कहाँ लिखते हो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो आपके जो क्रेडिटर्स है उसमें भी ये अनरिकॉर्डेड परचेसेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब आपके क्रेडिटर्स उतने से बढ़ेंगे। आप परचेस करते हो उधारी में, क्रेडिट में, तो आपके क्रेडिटर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं इसलिए हम लोग उसको ऐड करते हैं। कभी भी याद रखो, जो चीज़ें बढ़ेगी वो ऐड हो जाएगी, जो घटेगी वो लेस हो जाएगी। तो आपके परचेसेस क्या होने वाले हैं, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी ये आइटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ये आप हमेशा के लिए लिख के रख दो कि अनरिकॉर्डेड परचेसेस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक परचेसेस में ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड हो जाएगा, दूसरा क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा। और अनरिकॉर्डेड सेल्स का उसके सेम वैसे ही है, खाली वो सेल में ऐड हो जाएगा और डेटर्स में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से लिंक लगती है इन लोगों की, क्योंकि ये एडजस्टमेंट 90% तो ये एडजस्टमेंट आती ही आती है, हमेशा आती है ये। ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट एडजस्टमेंट, मैंने आपको क्या बोला था, आरडीडी का एडजस्टमेंट हम सबसे लास्ट करेंगे। अभी इस प्रॉब्लम में डेटर्स के ऊपर और कुछ एडजस्टमेंट थी ही नहीं, तो अगर एडजस्टमेंट थी ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, खाली आरडीडी उस पर डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी सी स्टूडेंट्स, ये जो आंसर दिया है ना इन्होंने, ये सॉल्यूशन जो दिया है इलस्ट्रेशन का, इसमें ना इन्होंने बाय मिस्टेक डेटर्स में भी अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये राइट नहीं है ये, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स की कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, और इन्होंने दोनों जगह पे एंट्री कर दी है, परचेस में भी कर दी है और सेल्स में भी करी है। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स का जो एंट्री है ना 6000 का, ये बाय मिस्टेक हुआ है, वो है नहीं, वो आप वो छोड़ो और उसको छोड़ के आप करोगे, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और अभी फाइनल कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करोगे, इसमें और कुछ है ही नहीं। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आपका प्रॉफिट आएगा ना, वो दोनों को आपको बांटना है। अभी उसका रेशो दिया रहेगा, देखिए आप ऊपर क्या दिया है, रेशो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मुझे लगता है आई थिंक 2:1 दिया हुआ है। तो इसमें आप उसको बांट दीजिए उनके प्रॉफिट को, और वो जो प्रॉफिट आप बांटोगे वो प्रॉफिट कहाँ आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों के कॉलम में वो उनका प्रॉफिट लिखो। अभी आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। और कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा ना, वो आपका डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में उसको आप ट्रांसफर करोगे। देखिए आप यहाँ पे बैलेंस शीट में उन्होंने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किए कैपिटल के ऊपर, डायरेक्टली कैपिटल का रुचा के कॉलम में, जूली का जूली के कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में दोनों का टोटल लिया है, और इस तरह से फिर इनकी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। समझ में आया आपको कैपिटल का कैसे इफेक्ट किया है, मतलब कैपिटल का डायरेक्टली जो बैलेंस आएगा वो उठा के आपको आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपको इसके आगे अगर वीडियोस आप अगर चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।